अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैंने तकरीबन हर व्लॉग मेरा सुबह के टाइम से ही स्टार्ट हो रहा होता है। तो अभी मैंने सुबह सुबह ही मशीन लगा ली थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, तो बंदा सुबह सुबह ही अगर काम कर लेना तो फिर बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता है। सुबह मुझे लगता है कि इंसान के अंदर ना एनर्जी भी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा काम कर सकता है। जैसे जैसे दोपहर का टाइम आता है गर्मी बढ़ जाती है ना, फिर किचन में जाने को दिल नहीं करता, ना ही कोई काम करने को दिल करता। इसलिए ज़्यादातर टाइम ना सुबह सुबह ही कर लेने चाहिए। ज़्यादातर काम सुबह सुबह कर लें या फिर शाम को करें। दोपहर में हमें रेस्ट ही करना चाहिए और कुकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए दोपहर में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा खैर, तो मशीन लगाने के साथ साथ ना मैंने नाश्ता भी बनाना था और नाश्ते के लिए सालन नहीं था। और आपको पता है जब नाश्ते के लिए सालन ना हो तो हमेशा की तरह मैं आलू अंडे ही बना लेती हूँ। तो सेम एज़ यूजुअल आलू अंडे ही यहाँ पे बन रहे थे और ये हर घर की कहानी है, ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, ये कहानी घर घर की है। वो ड्रामा लगता था ना कहानी घर घर की, तो आप यही समझ लें कि ये कहानी घर घर की। अच्छा, मैंने ना कल वाली वीडियो में या परसों एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आलू अंडों का ही सालन बनाया था, लेकिन उसमें मैंने उबले अंडे यूज़ किए। तो कुछ लोग कहने लगे इतनी गर्मी में उबले अंडे, ओए होए होए, इस तरह की बातें करने लग गए। तो उबले अंडों का ताल्लुक गर्मी के साथ क्या है बंदा पूछे। और अंडे जो होते हैं ना, ये इसमें प्रोटीन पाया जाता है, आपको पता ही है। और ये हर इंसान के लिए एक अंडा ना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। और आपको पता है ये जो तस्वीर वाली बातें होती हैं ना, ये मेडिकल साइंस में है ही नहीं, डॉक्टर तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, आपको पता ही होगा। लेकिन हम लोग बस ऐसे कहते रहते हैं गर्म हो गया, ये सर्द हो गया, करेले नहीं खाने, ये गर्म है, बैंगन नहीं खाने, ये गर्म हो जाएंगे, गुड़ नहीं खाना, ये गर्म हो जाएगा, सर्दियों में फ़लाँ नहीं खाना, गर्मियों में ये नहीं खाना, सर्दियों में वो नहीं खाना। ये ऐसी ना बातें बनाई हुई हैं। ये तिब में है ये बातें, लेकिन मेडिकल साइंस में ये बातें नहीं है। डॉक्टर तो हमें फ़िश खाने का भी कहते हैं कि गर्मियों में फ़िश भी खाएं, लेकिन वो ये कहते हैं कि क्वांटिटी मेजर करती है आपकी कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर आप पोर्शन में ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ी चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें नुकसानदेह नहीं है। अगर आप एक अंडा ले रहे हैं गर्मियों में भी तो ये नुकसानदेह थोड़ी ना है। या फिर आप फ़िश थोड़ी सी खा रहे हैं, एक पीस छोटा सा टुकड़ा एक ले रहे हैं, तो ये भी नुकसानदेह चीज़ नहीं है। मैंने तो आपको डॉक्टर्स का ओपिनियन बताया है, आगे आप समझदार हैं, आप लोगों को जो नॉलेज है आप लोग भी बताएं कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सुबह तो मैंने फिर नाश्ता बना लिया था आलू अंडों का, और फिर दोपहर में मैंने कहा चलें आज फिर चनों का सालन बनाते हैं। तो यहाँ पे चने ही मैं साफ़ करके भिगो रही थी। चने को अच्छी तरह गिलाने की एक टिप मैं आपको बताती हूँ कि जब इसको भिगोते हैं ना तो गर्म पानी में भिगोएं। और दूसरी टिप ये है कि इसमें आप डाल दें नमक और बेकिंग सोडा थोड़ा सा 1 टीस्पून। लेकिन जब हम चनों को बॉयल करेंगे ना तब हम इसका पानी जो है ना ये गिरा के साफ़ पानी के साथ इसको बॉयल करेंगे। इससे चने जो है ना बड़े अच्छे से बॉयल होते हैं। 1-2 घंटे के बाद भी आप बॉयल करने के लिए रख देंगे ना, 2 या 3 घंटे मैक्सिमम बस भिगो के रखें आप नमक मिले पानी से ना, और बेकिंग सोडा वाले पानी में। तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं। और आपको पता है चना अच्छी तरह गला हो ना तो फिर उसका सालन खाने का बड़ा मज़ा आता है। अब बाज़ार से हम लोग अक्सर फ्राई चने खा रहे होते हैं तो वो हमें कितने मज़े के लग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गिलाए होते हैं, और उसको फ्राई जब करते हैं ना मसाले के अंदर तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो मैं जब भी सही तरह गिला के बनाती हूँ ना तो फिर ही हांडी मज़े की बनती है। अगर थोड़े थोड़े कच्चे पक्के हो ना तो मज़ा नहीं आता। या फिर चावल अगर आपने बनाने हो तो तब आपको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होती, तब बस गले हुए होने चाहिए, ओवर कुक नहीं होने चाहिए। तो चलें उतनी देर में आप जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि मैंने एक साइड पे चटनी रखी हुई थी बनने के लिए, दूसरी साइड पे मैंने चने रखे हुए थे बनने के लिए, और गैस हमारी ख़त्म हो गई। हम जो गैस सिलेंडर वाली यूज़ करते हैं ना, हम लोगों का यही मसला होता है। चल स्केटिंग करके दिखाओ, इधर आओ, आजो 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 आजो। ये देखिए गाइस अभी स्केटिंग कर रही है, बिहा को स्केटिंग आ गई है। ये देखिए बगैर हाथ पकड़े बिहा स्केटिंग कर रही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, गुड बिहा गुड। बिहा को स्केटिंग आ गई। आपने क्या लेने जाना है? चलो बिहा वापस आओ, वापस आओ, आओ तो। ये देखें गाइस बिहा स्केटिंग कर रही है, बिहा स्केटिंग आ गई है। चलो जी नीचे मैस करी जाओ। ये क्या फेंक रही हो? चलो उठाओ उठाओ, ऐसे उठा के दिखाओ। वाह गुड। चलो अब उधर जाओ।
हेलमेट पहनो, चलो। अब छोड़ दें, चलो। हाँ जाओ, जूते पहन लूं? पहन लो वो वाली चप्पल पहन लो। ये कह रही है मैंने भी जाना साथ। वो क्या हो गया उसको? हाँ तो वही मैं कहने लगा था, उसको ध्यान नहीं रखना था। उसको पानी नहीं डाला इसलिए ड्राई हो गया। मैंने तो अपने जाओ भैया पानी डालो। मैंने अपनी तक अपने फूल को 1 महीने से पानी नहीं दिया, इसलिए वो भी सड़ गया होगा बेचारा। बेचारा सड़ गया। अच्छा जाओ पानी लेकर आओ, इसको डालो। उसमें बीज उगा, बीज डाल दूंगी और नए वाले बीज लगाऊंगी। शाबाश। सच गाइस ट्रेजेडी ये हुई कि गैस यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गई। चने बीच में पड़े हुए हैं, चटनी बीच में पड़ी हुई है। अब गैस आएगी तो चने और चटनी बनेगी फिर। चले तब तक रेस्ट करते हैं। ये क्या है? ये कोरियन खाते हैं। कोरियन सर्फ खाते हैं? नहीं, एक मिठाई है। कहते ये कोरियन खाते हैं। सच में एक मिठाई है। कोरियन डिश है। अभी हाँ को आज कोई काम नहीं ना मिल रहा था, इसलिए सर्फ के साथ ना ये कोरियन डिश बना रही है। ठीक है बनाओ, बाद में देखते हो और भी बनाओ जाओ। और क्या बनाओ? तो गाइस सिलेंडर हमारा फिल हो चुका है। भैया ये कौन सी लैंग्वेज है? साउथ कोरिया। हैं? साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की? ये देखिएगा ये भैया ने साउथ कोरिया की लैंग्वेज लिखी। लिखा क्या है, लिखा क्या है ये तो बताओ। मुझे खुद नहीं पता, मैंने तो यहाँ से देख के लिखी। अच्छा इधर से देख के लिखी। फेस पाउडर के पीछे से देखे ना भैया ने कोरियन लैंग्वेज लिखी है। अच्छी अभी आपको आ भी जाएगी। समझ नहीं आता ये इतनी मुश्किल है ये लैंग्वेज, तो वो साउथ कोरिया के बच्चे कैसे लिख लेते हैं? जैसे हमें उर्दू आसान लगती, इंग्लिश आसान लगती, ऐसे उनको भी आसान लगती। उनकी भी अलिफ बे और ABC होती होगी ना, वहाँ से वो सीखते होंगे। बस फिर गैस आ चुकी थी, भरवा के ले आए थे। और इस दफ़ा माशाल्लाह से हमारा पूरा महीना गुजर गया था गैस का, वरना महीने में 2 सिलेंडर यूज़ होते थे। और अब 1-2 महीने से ऐसे ही हो रहा है कि अब इतनी ज़्यादा गैस नहीं लग रही। शायद कुकिंग कम हो गई, अब व्लॉगिंग भी मैंने कम कर दी है इस वजह से। नहीं कुकिंग तो कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा ही हुई है। कुकिंग की तो मेरी डेली वीडियो आती है, व्लॉगिंग कम हो गई है। और गैस की बचत भी शुक्र है थोड़ी सी होना शुरू हो गई, वरना तो बहुत ही मुश्किल हो रही थी। 2 सिलेंडर ना पूरा महीना में हमारे लगते थे। और आपको पता 3-3.5 हज़ार में सिलेंडर भरता है और 7 हज़ार की तो गैस ही लग जाती थी हमारी मंथली। अच्छा खैर, तो मैंने चनों को गिलाने के बाद जो है फिर ग्रेवी बनाई थी। और मैं मसाला हमेशा ना ग्रेवी वाला ऐसे ही बनाती हूँ कि प्याज ब्राउन करके ग्राइंड करके फिर टमाटरों में डाल के ना। तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि मैं ग्रेवी वाला सालन हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग देखा देखी आप लोग भी बनाना शुरू हो गए होंगे। वैसे तो आप लोग बनाते ही होंगे सेम ऐसे तरीके से, लेकिन कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ना कि प्याज टमाटर उनके वैसे ही तैर रहे होते हैं, वो बिल्कुल मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए मसाला ना इस तरह बनाया करो, कोई भी सालन हो शोरबे वाला ना, जैसे आलू मटर का सालन हो, आलू गोश्त का सालन हो, चने का सालन हो, जिसमें भी शोरबा है ना, आपने उसकी ग्रेवी ऐसे ही बनानी है। फिर आप देखना हांडी कितनी अच्छी बनती है। हर सालन ऐसे ही बनाया करें। लेकिन जो सब्ज़ी का सालन होता है जिसमें हम ग्रेवी नहीं बनाते हैं या शोरबा नहीं बनाते, उसमें आप प्याज टमाटर डायरेक्ट काट के जो है ना वो बना सकते हैं, उसमें मसला नहीं होता। तो ये देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका था। यहाँ पे ये हमारी लंच की रूटीन थी। लंच में मैंने ये चनों का सालन बनाया था और शाम को मैंने कहा था मैं चावल बॉयल कर लूँगी साथ। ढूंढो उधर ही होगा। सही निकला? क्या हो गया? ऐसे नहीं गया। लाइट ही मंगवा लिया आपने, कुछ डार्क कलर में। यार जब मैं डार्क मंगवाता हूँ तुम कहती हो लाइट में। लाइट पहनना करें आप, लाइट इसलिए मंगवाए हैं। नहीं ये ज़्यादा ही आपने लाइट नहीं क्या मंगवाया। प्यारा कलर नहीं है ये? शुक्र है इस दफ़ा आपने सही मंगवाया है कपड़ा। कितना प्यारा कलर है। नहीं प्यारा है।
मैं कह रही हूँ शुक्र है कपड़ा सही आ गया, शुक्र है सर्दियों वाला नहीं आ गया। मुझे लग रहा था सर्दियों वाला आ जाएगा। ये स्किन नजर आएगी इसकी। नहीं इतना ये धुल के मोटा हो जाएगा, एक दफ़ा धुलाई हो जाएगी ना। हाँ वैसे इस दफ़ा वाकई आपने सही लिए हैं, लाइट कलर वाकई डार्क ही पहनते थे। अच्छा 2-2 हज़ार के हैं, एक 1700 का है, एक 1600 का है। सही है। चुड़ैल वाली डॉल और फिर शाम को हम अब्बू की तरफ गए हुए थे, तो मेरी जो पिंडी वाली नंद है ना वो भी आई हुई हैं इधर छुट्टियां गुजारने के लिए ना, ईद करने के लिए। तो फिर उनकी बेटी अबीहा के साथ ही आ गई थी। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे जो है वो कर रहे हैं ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं। रात इधर ही रही थी ना वो, क्योंकि बाजी थोड़े दिन सबके घर रहेंगी ना, अभी हमारे घर भी उन्होंने आना रहने के लिए, तो उनके साथ जो रूटीन होगी वो भी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है ये दोनों बच्चियां जो है पेंटिंग कर रही थी, कह रही थी कि फ़र्श पे बैठ के करते हैं, क्योंकि वो पेंट गिर जाता ना, वाटर कलर और पोस्टर कलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस वजह से वो फ़र्श मैंने इनको साफ़ कर दिया था। मैंने कहा चलो इधर बैठ के ना अपनी ड्राइंग पेंटिंग कर लो, कारपेट पे फिर नीचे गिर जाता ना, फिर उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ़र्श पे ये होता है कि ईज़िली जो है ना पेंट वगैरह साफ़ हो जाता है। वैसे भी आजकल छुट्टियां हैं और छुट्टियों में आपको पता है कि बच्चों के पास करने को कुछ नहीं होता, तो फिर उनको कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी करवानी पड़ती है। मैंने इनको कहा कि चलें आप लोग ड्राइंग पेंटिंग कर लें, उतनी देर में आप लोगों को फ्राइज़ बना देती हूँ। और ये एक छोटे छोटे मिनी व्लॉग भी मैं बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया ना, आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लें। मेरे मिनी व्लॉग्स आते हैं, वो मैं यूट्यूब पे कम ही डालती हूँ, उस पर इंस्टाग्राम पे आते हैं। इसके अलावा मेरे फेसबुक पे और टिकटॉक पे मैं ना अपने मिनी व्लॉग्स लगाती हूँ। अगर आप मेरा डेली व्लॉग देखना चाहते हैं ना, तो फिर आप मेरे इन सोशल मीडिया के अकाउंट्स को भी फॉलो कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे डेली व्लॉग्स नहीं आते, सिर्फ लॉन्ग व्लॉग आता है और वो 2 दिन के बाद आता है। और मेरी 2 दिन के बाद जो भी रूटीन होती है वही फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मतलब 2 दिन की जो रूटीन होती है। तो यहाँ पे अबीहा और उसके बाबा गए हुए थे ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए, तो अभी ग्रॉसरी वगैरह ही करके आए हैं। तो मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह मंगवाई थी कुछ, एक दो दिन की ना मैं इकट्ठी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में रोज़ाना बाहर से जाना आना बहुत मुश्किल होता है। और ये सीनरी को मैंने ना इसका करवाना था, फ्रेम करवाना था। ये मैंने ना सिल्वर बटन इधर हैंग करने हैं, तो वो जब मैं हैंग करूँगी ना आपके साथ शेयर करूँगी। और आप सबका ना मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कहने पे सना अली व्लॉग्स के चैनल को जाकर सब्सक्राइब किया। उनकी वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी किए, तो वो मैं कमेंट्स भी रीड करूँगी। और कमेंट्स मैंने सारे रीड किए, और आप सबके नेम जो है मैंने सोचा था कि मैं बताऊँगी किस किस ने जो है वो कमेंट किया। अगर किसी का नाम रह गया हो तो उसके लिए माजरत, मैं इस वीडियो के लास्ट में ना आप सबके नेम जो है ना वो इंशाल्लाह लूँगी। मुझे इंस्टाग्राम पे ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, और आप लोग मुझे टॉपिक्स भी बताते हैं कि इस टॉपिक पे बात करें, इस टॉपिक पे बात करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मैसेजेस करते हैं और बात करने को कहते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, तो आप सबका बेहद शुक्रिया। और एक टॉपिक है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में डीएम्स आए थे कि इसके बारे में ना आपने बात करनी है। वैसे तो और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डीएम आए हुए हैं, लेकिन जो आज मैं बात करने जा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है जिसके बारे में बात करूँगी। अच्छा, मुझे लगता है कि बहन भाई माँ बाप और के बाद जो खूबसूरत सा एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता होता है ना, वो नंद वर्सेस भाभी, मतलब नंद और भाभी का रिश्ता होता है। इसके बारे में मुझे ना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मैसेजेस आए थे कि इसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करें, क्योंकि मैं खुद एक नंद भी हूँ, एक भाभी भी हूँ तो मैंने सोचा चले ठीक है इसके बारे में बात कर लेते हैं आज फिर। और दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत से रिश्ते हैं। मियाँ बीवी का बहुत प्यारा खूबसूरत रिश्ता है, माँ बाप का बहुत प्यारा खूबसूरत रिश्ता है, इसके अलावा पेरेंट्स का, और इसके अलावा बहन भाइयों का बहुत खूबसूरत रिश्ता है। बाकी भी सारे रिश्ते ही प्यारे हैं, लेकिन ये जो नंद वर्सेस भाभी, नंद और भाभी का जो रिश्ता है ना, ये भी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। इसमें फ्रेंडशिप भी होती है, एक दूसरे का एहसास भी किया जाता है। और मुझे लगता है कि ना अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है ना आपकी नंदों के साथ या आपकी भाभीयों के साथ, तो फिर ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। क्योंकि मेरी बॉन्डिंग
बॉन्डिंग जो है ना मेरी नंदों के साथ बहुत ही अच्छी है, और मेरी भाभीयों के साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हम सबकी बहुत बनती है आपस में, हमें लगता ही नहीं कि हम नंद भाभी हैं, हमें फ्रेंड्स की तरह ही रहते हैं। मतलब हमारी मिलना जुलना और आपस में गपशप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ्रेंड्स की होती है। मतलब कभी कोई जेलसी वाला फैक्टर आया ही नहीं है। आपको पता है जेलसी वाले जो फैक्टर्स अक्सर नंद भाभी में भी आ जाते हैं, और इसके अलावा देवरानी जेठानी में काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसके अलावा सास बहू में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें ना ये फैक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन हमें इन जेलसी को ख़त्म करना चाहिए, और इसके बारे में ना हमें बात भी करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी देवरानियाँ जेठानियाँ सारी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, नंदे भाभियाँ सब बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे का एहसास करने वाले हैं। लेकिन अगर 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 आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके नाराज़गी रहती है, या आपकी भाभी के साथ नहीं बनती, या आपकी नंद के साथ नहीं बनती, तो पहला कदम उसका जो सलूशन है वो है पहला कदम। आप पहला कदम उठा लें अगर दूसरा नहीं उठा रहा। लेकिन मसला पता क्या है, अना का मसला आ जाता है। हम लोग अना में रहते हैं कि नहीं वो करे पहले तो मैं क्यों करूं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पहला कदम उठा लेंगे तो आप अल्लाह के नज़दीक भी बेहद पसंद किए जाएंगे, और दुनिया में भी। और अकड़ना बहुत बुरी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अकड़ जाऊँगी, मैं माजरत नहीं करूँगी, तो ये बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दों का काम होता है, इंसान का थोड़ी होता है, ज़िंदा इंसानों का काम थोड़ी होता है। अगर आप आजिज़ी इख्तियार कर लेते हैं, अगर आपकी गलती नहीं भी है फिर भी आप दूसरे को जाके सॉरी कर लेते हैं, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म कर लेते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि बस आपकी दुनिया जन्नत में तब्दील हो गई है, आपकी ज़िंदगी बदल गई है। तो ये जो जेलसी वाले फैक्टर हैं ये बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं लाने चाहिए, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दें अगर आपकी ज़िंदगी में है। आप देखेंगे अगर आप पहला कदम बढ़ाएंगी ना तो दूसरी तरफ से भी आपको बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। आप करके देखें, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप नहीं पसंद करते, या वो लोग आपको नहीं पसंद करते, तो आप पहला कदम बढ़ा के देख लें, कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी अना का मसला ये वो, जहाँ रिश्ते होते हैं, प्यार मोहब्बत होता है ना, वहाँ अना तो होती ही नहीं है। अना अगर आ गई ना किसी रिश्ते में तो वो समझ ले कि वो रिश्ता ही बदसूरत हो जाता है। चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, या फिर नंद भाभी का जो भी रिश्ता, बहन भाइयों का जो भी है, उसमें अना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अना को आपने ख़त्म कर देना है। आप एक दफ़ा करके देखें, फिर आप देखना कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। और दूसरी बात एहसास की है। एहसास दोनों तरफ से ही होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो ना। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है, दूसरे का आप एहसास नहीं कर रहे, तो ये बहुत गलत बात है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर आपकी नंदें या भाभियाँ रहने के लिए आ जाती हैं, वो आपका एहसास नहीं कर रही हैं, आपके साथ काम में हाथ नहीं बटा रही, तो आपको वो अच्छी नहीं लगेंगी, बुरी लगने लग जाएंगी। तो इसलिए अगर आप अपनी नंदों के घर जाते हैं, या आप अपनी भाभियों की तरफ जाते हैं, तो एक दूसरे का हाथ बटाएं काम में, उनको बुरा भी नहीं लगेगा, उनको बल्कि अच्छा फ़ील होगा। अगर आप जाके किसी दूसरे पे बोझ बन जाते हैं, तो काम में हाथ नहीं बटाते हैं, तो ज़ाहिर है आपकी भाभियाँ बुरा फ़ील करेंगी कि रहने के लिए आ जाती हैं, काम को हाथ नहीं लगाती, ये है वो है, बातें भी करेंगे, मुंह पे नहीं सुनाएंगी, लेकिन दिल में तो रखेंगी ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर भाभियों पे भी हो सकती है ये बात। मैं पर्सनल ये जो आपके साथ ओपिनियन शेयर कर रही होती हूँ, ये मेरे पर्सनल नहीं होते, ये देखा देखी जो भी मैं देख रही होती हूँ, जो भी मुझे कहा जाता है, मैं उसके बारे में ही बात करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर भाभियाँ जाती हैं नंदों की तरफ, वो भी काम में हाथ बटा दें, तो इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है। काम में हाथ बटाएंगी तो देखना आपका रिश्ता मज़ीद अच्छा भी होगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा, और आपके अंदर फ्रेंडशिप भी हो जाएगी, और कोई किसी पे बोझ नहीं होता अगर आप उस तरीके से फैमिली को लेके ना चला जाए। और बस बात एहसास की होती है। अगर दोनों तरफ एहसास है ना, तो फिर रिश्ता खूबसूरत ही है। बस अगर एहसास नहीं है तो फिर समझ लें कि रिश्ता बदसूरत हो जाता है। तो इसलिए तमाम भाभियों से, तमाम नंदों से और तमाम सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दूसरे का एहसास करें, अपनी भाभी का भी एहसास किया करें, जो दिन रात आप लोगों के लिए खाने बनाती हैं, अपने ससुराल वालों की खिदमत करती हैं, जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ, उनका थोड़ा थोड़ा एहसास किया करें, ख्याल किया करें अपनी भाभियों का। और इस तरह नंदों का भी आप लोग एहसास किया करें, उनका भी ख्याल किया करें, एक दूसरे को गिफ्ट्स दे दिया करें, एक दूसरे की तरफ आया जाया करें, बच्चों को प्यार से बुलाया करें, प्यार बांटा करें, मोहब्बत बांटे आपस में, तो ये रिश्ता देखना कितना खूबसूरत हो जाएगा। सिर्फ बात पहला कदम बढ़ाने की है। आप अगर पहला कदम अच्छे से बढ़ा लेते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे में अना आ जाएगी या ये वो, तो अना को ख़त्म कर देना है बस आपने। आप करके देखें, इंशाल्लाह आपका रिश्ता बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा, क्योंकि ये रिश्ता है ही बहुत खूबसूरत। मैं जब भी जाती हूँ ना अपनी भाभियों के पास, क्योंकि मैं भी एक नंद हूँ, तो मैं आराम से सुकून से कभी भी नहीं बैठी, मैं उनके साथ मिलके काम शाम सब कुछ गप्पे शप्पे लग रही होती है, बड़ा मज़ा आता है। फिर हम बाहर भी घूमने चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं मिलके।
तो मेरी भाभियाँ भी इसी तरह बड़ा एहसास करती हैं मेरा, और इसी तरह मेरी नंदे हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, आती हैं कभी भी नहीं, आराम से बैठे कामों में हेल्प करवाएंगी, गप्पे शप्पे लगती हैं हमारी, और बड़ा मज़ा आता है मिलजुल के, मतलब सब कुछ होता है ना एक साथ। एक तरफा नहीं ना होता, अगर आप दोनों तरफा से प्यार मोहब्बत होगा तो फिर ये रिश्ता अच्छा होगा। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसे ही प्यार मोहब्बत सबके अंदर जो है ना बरकरार रखे, और जिनके अंदर नहीं है अल्लाह ताला उनमें भी जो है वो पैदा कर दे। तो खैर मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नाम लूँगी उनके जो मेरे कहने पे सना अली व्लॉग्स पे गए थे, तो चले उनके नाम लेते हैं। सबसे पहले फ़ायज़ा है, शबनम है फ्रॉम फैसलाबाद, हुरमत और तहरीम, कुछ के जो हैं उन्होंने लिखे ही नहीं हुए, अरसलान, खालिद, और इसके अलावा किसी ने ना यूज़र नेम ही लिखा हुआ है, अपना नाम नहीं लिखा हुआ, तो उनके मैं नहीं ले रही। आबदा है, और इसके अलावा हाजरा बीबी और नुशाबा, सोबिया, शुबान, और इंग्लैंड से एक कमेंट आया है नूरीन का, शुक्रिया नूरीन, और शाइस्ता सुल्ताना इंडिया से शुक्रिया बहुत बहुत आपका। हफ्सा खलील है, और इसके अलावा निमरा तैयब है, और सना वहीद है, और शबनम का ले लिया मैंने नाम, हाँ जी, और इसके अलावा है हुमा, शौक, इशाल, थैंक यू सो मच फ्रॉम इशाल टेस्टी बाइट्स, अच्छा जी, और इब्राहिम अवैस है, सना फ्रॉम आलिया मुबशिर, और आलिया सिद्रा गुजरांवाला से बहुत शुक्रिया सिद्रा, और इसके अलावा साइमा है, शाहिदा, और ज़िशान, सबा ज़िशान, नाजिया नवीद, और इसके अलावा है फजर गुल, और अंदलीब असलम, शुक्रिया बहुत बहुत। शमसा एहसान, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मायरा, अलीज़ा, फ़ारूक, लाइबा यासीन, और इसके अलावा निदा अंसारी, मायरा इमरान, आयशा सरफराज, कुछ ने अपने नेम ही नहीं लिखे हुए, सिर्फ यूज़र नेम ही लिखा हुआ है, तो उसके लिए माजरत, आप लोगों ने अपना नेम लिखना था। फ़ातिमा रानी है, और मोमी ट्रिक्स चैनल से हैं, उन्होंने बस यही लिखा हुआ है। रुबाब इरफान, और आमना अवैस, और आइस पता नहीं आगे क्या ये नाम नहीं पढ़ा जा रहा। नेक्स्ट है शाहिदा फ्रॉम कराची, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, शुक्रिया शाहिदा आपका बहुत ज़्यादा। बस यही नेम थे, और अगर किसी का रह गया हो तो उसके लिए माजरत एडवांस में ही कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ना यूज़र नेम लिखे हुए थे, नेम नहीं लिखे हुए थे, तो आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।